अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल। अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। जो कहता था तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, किधर है वो तब्दीली? आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये मकरू फरेब की सियासत थी, आप उसके जाल में आ गए। मैं याद करवाने आया हूँ, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। पहले आपको चक्कर दिया गया, अब मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना होगा। अवाम हमें मौका देंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। मैं 40 साल से सुन रहा था लवारी टनल बन रही है, मगर नहीं बनी। हम आए तो 30 अरब रुपए खर्च करके लवारी टनल को तब्दील किया। अब सारा साल ट्रैफिक चलती है। बताओ उन्होंने यहाँ क्या बनाया? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। कागज पे लिखकर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी ऑफर हुई थी कि जेल की बजाय अडयाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैंने कहा आम कैदियों की तरह जेल में रहूंगी। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले और नाअहल करने वाले आज देख तो रहे होंगे कि वो कैसे अवाम के दरमियान है। जिसने सबको चोर चोर कहा, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। वो मौक्कल और जिनों के बलबूते पर हुकूमत कर रहे थे, अब मौक्कल भी गायब हो गए। क्या जलाओ घेराव ही खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, मगर मुखालिफिन खुद आज कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ अवाम का दुख देखते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलसे से खिताब। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफजदा हो जाएगा, ये इनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालिफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका, सिर्फ आवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों के उठने वाले सर खुद काटूंगा। रायवंड के वजीर आजम ने सी पैक का रुख मोड़ दिया। बलोचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। वजीर आजम और वजीर आला बलोचिस्तान जाला बनता है तो इनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। वो जानते हैं मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। शहीद बेनजीर का बेटा हूँ, बलोचिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन का दुख समझता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुसदार में जलसे से खिताब। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद मगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात में रखना डालने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजलास से खिताब। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी हुकाम की इलेक्शन के हवाले से दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग। हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। चीफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन और वसाइल फराहम किए जाएंगे। किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गोहर एजाज की यकीन दहानी। हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। इसमें 8 फरवरी को है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। बानी पीटाई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। मुलजिमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शर्ट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए। बगैर शको शुबा के इस्तगासा केस साबित करने में कामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी पीटाई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दिगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। दौरान समात बानी पीटाई ने हमदर्दियां लेने के लिए बेजारो मददगार बनने की कोशिश की। बानी पीटाई की जिम्मेदारी थी बतौर वजीर आजम साइफर वापस भिजवाते। उन्होंने अब तक कॉपी वापस नहीं की। बानी पीटाई ने मकामी गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर की बात की। आजम खान ने कई बार बानी पीटाई को मुतनब्बे किया। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाल को मजबूत किया। तफसीली फैसले का मतन। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बड़ा किरदार है। अक़लियतों को वो सब मरात मिलनी चाहिए जिसका आईन ने वादा किया। अक़लियती बरादरी को मुल्क में अमन व सुकून से रहने का हक देना होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हर मुकातबे फ़िक्र के लिए लाजिम है। तमाम गैर मुस्लिम बरादरियों को मुल्क में बराबरी के हुकूक हासिल हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही कम्युनिटी से खिताब। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजलूम का साथ दिया। बेनज़ीर भुट्टो गरीब की आवाज़ थी। बिलावल भी आवाम की आवाज़ बनेंगे। पीपल्स पार्टी कौम का सोचती है। हमने गरीब और बुजुर्गों का साथ दिया। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो का सांगड़ में रैली से खिताब। विफाक और तमाम सूबों में 6 से 9 फरवरी तक स्कूल्स की छुट्टियां कर दी गईं। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी होगी। हफ्ता इतार मिलाकर 9 दिन स्कूल्स बंद रहेंगे। मुतल्लिका सूबों और विफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए।